सरकार द्वारा रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी पर प्रदेश के किसानों ने खुशी जताई, प्रधानमंत्री का आभार जताया। हरियाणा सरकार ने गन्ने का रेट बढ़ाकर 362 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया। कृषि मंत्री ने कहा, हरियाणा का भाव देश में सबसे अधिक। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, अधिकारी आंदोलनकारी किसानों के साथ कर रहे हैं लगातार बातचीत। कहा, केवल जायज मांगे ही मानी जाएंगी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के बाड़मेर में राजमार्ग 925 पर आपात लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। अन्नदाता की आय को दोगुना करने के लिए काम कर रही केंद्र सरकार ने आगामी रबी फसल के लिए एमएसपी को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। कुछ फसलों की एमएसपी में बम्पर बढ़ोतरी की गई है, जिसका लाभ किसानों को बड़े स्तर पर मिल रहा है। सरकार ने एक बार फिर से दोहराया है कि एमएसपी जारी रहेगी और सरकार इसमें बढ़ोतरी भी करती रहेगी। रबी सीजन के लिए 6 फसलों की एमएसपी का निर्धारण किया गया है। सारा देश इस बात का साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में उत्पादन लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करने का निर्णय किया। कुछ लोग ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है और हमेशा रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है, एमएसपी थी, है और रहेगी। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट के फैसले को लेकर ट्वीट कर कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से किसानों को सीधा लाभ होगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि किसान भाइयों और बहनों के हित में सरकार ने आज एक और बड़ा निर्णय लेते हुए सभी रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इससे जहां अन्नदाताओं के लिए अधिकतम लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होंगे, वहीं कई प्रकार की फसलों की बुआई के लिए भी उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा रबी की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के निर्णय का कैथल के किसानों ने स्वागत किया है। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से उन्हें काफी लाभ होगा। इसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने गेहूं के, सरसों के जो भी मूल्य बढ़ाए हैं वो बहुत ही बढ़िया किया है। हम उसका आभार प्रकट करते हैं। जो ये फसलों के रेट बढ़ाकर किसानों को तोहफा दिया है, किसानों में खुशी की लहर है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि किसानों के लिए उन्होंने विभिन्न योजना चलाई हुई हैं। और हाल में कल अभी उन्होंने जो रेट एमएसपी का रेट बढ़ाया है, उनका सभी किसानों की ओर से धन्यवाद करता हूँ। ये सरकार का बहुत बढ़िया कदम है किसानों को उत्साहित करने के लिए, किसानों को अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए, ताकि किसान अपनी फसल का उचित दाम मिल सके। केंद्र सरकार द्वारा रबी की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के निर्णय का प्रदेश के किसानों ने स्वागत किया है। यमुनानगर के खंड कृषि अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों के हित में एक सराहनीय कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि सरसों, जौ, चना, मसरी, सूरजमुखी की एमएसपी में भारी बढ़ोतरी की गई है, जिससे किसानों को भारी लाभ होगा। सरकार ने रबी की फसलों का एमएसपी बढ़ाया है, जो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी रेशो में बढ़ाया है, तो हम इसका स्वागत करते हैं और किसान भी इसका स्वागत कर रहे हैं। तो इससे किसान बहुत खुश हैं जी, और ताकि जितना एमएसपी अच्छा बढ़ेगा उतना ही किसान की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, वो अपनी फसलें ज़्यादा उगाएगा। किसानों ने कहा कि ये केंद्र सरकार का बहुत ही सराहनीय निर्णय है। एमएसपी की बढ़ोतरी से किसानों को भारी लाभ मिलेगा और किसान की आमदनी में भी इजाफा होगा। उन्होंने इस कल्याणकारी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। जो ये रेट बढ़ाए गेहूं पे, सरसों पे, मसरी पे, चने पे,
तो हम उनका स्वागत करते हैं। सरकार द्वारा जो इस बार MSP का कल घोषित की गई है, वो गेहूं पे 40 रुपये क्विंटल वृद्धि है, जो इस बार इसका रेट 2015 रुपये क्विंटल हो गया है। क्योंकि बार सरकार ने कुछ फसलों के ऊपर जो MSP दर बढ़ाई है, उससे मैं बड़ा खुश हूँ। इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे गेहूं का जो प्रति क्विंटल दर है वो 40 रुपये बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। केंद्र सरकार द्वारा रबी की फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी करने से प्रदेश के किसान काफ़ी खुश हैं। दलहन और तिलहन की फसलों की खेती को प्रोत्साहन देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 400 रुपये प्रति क्विंटल तक की वृद्धि की गई है। वहीं रबी की प्रमुख फसल गेहूं के समर्थन मूल्य में 40 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। सिरसा जिले के किसानों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि दलहन और तिलहन फसलों की खेती को बढ़ावा देते हुए उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य में 400 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और इसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। जो रबी की फसलों की MSP तय की है वो सराहनीय हो गया है। जैसे सरसों, चना और इन चीज़ों में तो अच्छी MSP की दी गई है, इसमें अच्छी बढ़ोतरी की है। रबी की फसल पर जी बढ़ाई है, प्रधानमंत्री को धन्यवाद है। जो दलहन और तिल फसलों के ऊपर लोगों को रुझान करे है, तो इंगा वहाँ किसानी का काफ़ी फायदो है, देश के लिए भी है, पानी के लिए भी है। तो इन फसलों पर किसान को दिया गया है, तो इसको बहुत अच्छा मानते हैं हम तो जी। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आज चंडीगढ़ में शुगर फेडरेशन की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने गन्ने के भाव में 12 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। अब प्रदेश में गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 362 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गन्ने का भाव आज देश में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि गन्ने की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए गन्ने की नई किस्म 15023 की खोज की गई। कृषि मंत्री ने कहा कि इससे 1 क्विंटल गन्ने से 14 किलो तक चीनी निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि इस गन्ने की नई किस्म से चीनी के उत्पादन में 30% तक बढ़ोतरी होगी। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि विभाग इस नई उन्नत किस्म के गन्ने के बीज को जल्द तैयार करवाएंगे। हरियाणा का जो पिछले साल गन्ने का 350 रुपये रेट था और पंजाब ने 360 रुपये कर दिया है इलेक्शन ईयर होने की वजह से, हम 362 रुपये इसको डिक्लेयर करते हैं। पंजाब से 2 रुपये ज़्यादा होगा, सारे देश में सबसे ज़्यादा ऊंचा भाव 12 रुपये रेट हम बढ़ा रहे हैं। हमारे जो साइंटिस्ट थे, केंद्र के वैज्ञानिक थे, HEV के वैज्ञानिक थे, उनसे चर्चा की और एक नई वैरायटी की खोज की गई है 15023 करके। और जो हमें बताया गया कि ये रिकवरी जो आमतौर पर शुगर की रिकवरी 10.5% के आसपास आती है, 100 किलो के गन्ने के अंदर 10.5 किलो चीनी निकलती है। जो नई वैरायटी की खोज की है वो 14 किलो तक जाएगी। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश का कानून सबके लिए एक है और करनाल में हुई पूरी घटना की जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर जांच में किसान या उनके नेता दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि इस विषय पर अधिकारी किसानों से बातचीत भी कर रहे हैं। किसान करनाल में आंदोलन कर रहे हैं, उनका प्रजातांत्रिक अधिकार है और हमारे अधिकारी उनके साथ लगातार वार्ता भी कर रहे हैं। संवाद किसी भी प्रजातंत्र का अभिन्न अंग होता है, लेकिन जो जायज मांगे होंगी वही मानी जाएंगी। हम निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम खाली SDM के नहीं करवाएंगे, हम सारे करनाल एपिसोड की करवाएंगे। उसमें अगर किसान दोषी होंगे, उनके नेता दोषी होंगे, तो उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई बनती होगी वो हम करेंगे। करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि किसानों से बातचीत करने के रास्ते हमेशा खुले हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन धरने को समाप्त करने की अपील कर रहा है। उपायुक्त ने कहा कि आंदोलनकारियों की अभी मंशा साफ नहीं है और बिना जांच के किसी भी अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया जा सकता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पैरालंपिक्स चैंपियंस से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पैरालंपिक्स खिलाड़ी देश के दूत हैं और इन खिलाड़ियों ने विश्व में देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। अपने आवास पर भारतीय पैरालंपिक दल की मेजबानी करते हुए प्रधानमंत्री ने एथलीटों के जोश और ऊर्जा की सराहना की। प्रधानमंत्री ने संपूर्ण दल के साथ अनौपचारिक बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज राजस्थान के बाड़मेर में भारतीय वायुसेना के लिए आपातकालीन लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय राजमार्ग 925 पर गंधव बखासर खंड पर निर्मित इस आपातकालीन लैंडिंग फील्ड पर वायुसेना के विमानों ने लैंडिंग की। इनमें सुखोई 30 और जैगुआर जैसे विमान शामिल हैं। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे वक्त में जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस आपातकालीन लैंडिंग फील्ड का निर्माण मन में एक नया विश्वास पैदा करता है। आज़ादी का यह अमृत महोत्सव मना रहा है, साथ ही 1971 का युद्ध जिसमें हम लोगों ने विजय हासिल की थी, उसका यह स्वर्णिम वर्ष भी यह देश मना रहा है। और आज जहां पर खड़े होकर हम अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, यह स्थान भी 1971 की विजय का यह साक्षी रहा है। और ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का निर्माण मन में तो उत्साह पैदा करता ही है, साथ ही सुरक्षा के प्रति भी मन के अंदर एक विश्वास का भाव पैदा करता है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आपात लैंडिंग फील्ड के निर्माण में नवाचार का प्रयोग किया गया। करीब 45 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप हमने तैयार की है, जिसके बारे में अभी बताया गया है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि एयर स्ट्रिप करते समय स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूती भी लगती है। ऑस्ट्रेलिया में हमारे भारतीय वैज्ञानिक ने जो आयरन स्लैग है, स्टील स्लैग, इसका यूज़ करके उन्होंने एयर स्ट्रिप बनाई है और जिसको ऑस्ट्रेलियन सरकार ने मान्यता दी है। और हमारे देश में ये स्लैग, ये वेस्ट मटेरियल है। तो हम लगातार इनोवेशन और रिसर्च के द्वारा नए नए प्रयोग करते हैं। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 71 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 43,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 40,000 से अधिक मरीज अपना उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.48% हो गई है। प्रदेश में भी अब तक कोरोना रोधी टीके की लगभग 1 करोड़ 75 लाख 91 हजार से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 263 मामले सक्रिय हैं। वहीं कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.66% है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। कैथल जिले में कोरोना रोधी टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा ने बताया कि जिले में अब तक 5,47,000 से अधिक व्यक्तियों का कोरोना टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 4,29,000 से अधिक लोगों को पहली खुराक और 1,18,000 से अधिक लोगों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। हमारा 7,54,307 का टारगेट है, जिसके अंदर से हम 5,47,151 को वैक्सीनेट कर चुके हैं। वैक्सीनेशन को और तेज़ करने के लिए सरकार द्वारा हमारे को हिदायतें मिली हैं और आने वाले दिनों में 30 सितंबर तक हम फर्स्ट डोज से पूरी पॉपुलेशन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में हम सफल होंगे। टीकाकरण करवाने आए लोगों ने कहा कि टीका लगवाने के बाद वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सभी लोगों से टीकाकरण करवाकर खुद को और दूसरों को सुरक्षित करने की अपील की। सेकंड डोज के बाद मैं ये महसूस करता हूँ कि शरीर में छोटी मोटी बीमारी खत्म ही हो रही है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है
और हमें लगता है कि हम इससे बहुत ज़्यादा सेफ हो रहे हैं। आज मैंने दूसरी वैक्सीन लगवाई है और मैं बहुत सेफ महसूस कर रही हूँ अपनी दूसरी वैक्सीन लगवा के। इसलिए मैं सबको कहना चाहूँगी, अपने आप को और अपने परिवार वालों को वैक्सीन जल्दी लगवाइए ताकि आप भी सेफ रहें। सेकेंड डोज आज हमें लगी है तो इसके लिए हम मतलब फुली एक तरह से सिक्योरिटी अपने आप को अपने अंदर फील करते हैं। भी दोनों डोज लगने के बाद अब हम सिक्योर हो गए हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार द्वारा रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी पर प्रदेश के किसानों ने खुशी जताई, प्रधानमंत्री का आभार जताया। हरियाणा सरकार ने गन्ने का रेट बढ़ाकर 362 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया। कृषि मंत्री ने कहा, हरियाणा का भाव देश में सबसे अधिक। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, अधिकारी आंदोलनकारी किसानों के साथ कर रहे हैं लगातार बातचीत। कहा, केवल जायज मांगे ही मानी जाएंगी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के बाड़मेर में राजमार्ग 925 पर आपात लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।